आखिर जनवरी साल 2025 में एंड्रॉइड फोन पर 1 किलो प्याज 43 रुपीज में मिल रहे थे और वहीं आईफोन पर इनका रेट 57 रुपीज था। 500 ग्राम अंगूर की कीमत आईफोन में 146 रुपीज था, लेकिन एंड्रॉइड फोन पर इनकी कीमत ओनली 65 रुपीज था। और तो और मैगी का साइज घटकर 80 ग्राम से 55 ग्राम तक हो गया है। और वहीं थम्स अप और कोका कोला जैसी कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए में आने वाली छोटी बोतल 250 ml से 200 ml हो गया है और इनके बारे में हमें पता भी नहीं था। आखिर ये बड़ी बड़ी कंपनी हमारे साथ क्या खेल खेल रही हैं, ये जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वहीं कैसे आप किसी भी मूवीज को देखकर आप अंधे हो सकते हो। भाई वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, तो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं इस आदमी की। ये आदमी ज्यादा रोने की वजह से अंधा हो गया। दरअसल नाइजीरिया का एक आदमी था जो रोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था, यानी कि सबसे ज्यादा देर रोने की ये कोशिश कर रहा था, जिस वजह से इसने अपनी आंखों पर बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया और इसने कई अलग अलग टाइप के तरीके भी अपनाई खुद को रुलाने के लिए, जिस वजह से वो टेम्पररी ब्लाइंड हो गया था। हालांकि उसकी कुछ दिनों में आई साइट फिर से वापस आ गई थी। मतलब अगर आप ज्यादा इमोशनल मूवीज देखते हो तो हो सकता है कि आप रो, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं कि आप अंधे हो जाओ। नेक्स्ट, यदि आप अपने घर में सबसे ज्यादा यंग हो तो आपकी रिच होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। एक सर्वे में हमें पता चला जो अक्सर यंगर सिबलिंग्स होते हैं, यानी कि यंग भाई या बहन होते हैं, वो एल्डर सिबलिंग के मुकाबले ज्यादा रिच होते हैं। और मोस्टली जो ज्यादा रिचेस्ट लोग हैं वो भी यंगर सिबलिंग हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यंगर सिबलिंग को बहुत जल्दी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, इसीलिए एल्डर सिबलिंग हमेशा यंगर सिबलिंग की मदद करते हैं फाइनेंशियली। नेक्स्ट, केक के ऊपर रखे कैंडल को फूंक मारने से उसके ऊपर मौजूद बैक्टीरिया 1400 टाइम जितने बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे फूंक में कई सारी टाइप की बैक्टीरिया होते हैं और जब हम फूंक मारते हैं तब वो बैक्टीरिया सारे के सारे केक के ऊपर गिरते हैं, जो कि काफी ज्यादा अनहाइजीनिक है। नेक्स्ट, आपको पता नहीं होगा कि हर 1 सेकंड में 2 व्यक्ति की जान चली जाती है, यानी कि जितने टाइम में आप ये फैक्ट सुनकर खत्म करोगे तब तक 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी होगी, जिसमें आप देख सकते हो कि ह्यूमन लाइफ कितनी ज्यादा प्रेशियस है, आसानी से मिट्टी में मिल जाती है। तो इसीलिए आप अपना ख्याल रखा करो। नेक्स्ट, एक बार इस इलेक्ट्रिक सैंड क्लॉक को देखो। इसका डिजाइन सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जिसमें ऊपर से नीचे सैंड गिरती है, लेकिन इसमें कमाल की बात ये है कि इसमें मैग्नेट की मदद से सैंड बीच में ही रुक जाती है और ये आपको टाइम बताती है। ये सैंड क्लॉक 1 मिनट की घड़ी है, यानी कि हर 1 मिनट में शायद इसे आपको रोटेट करना पड़े। हाँ, ये एक्यूरेट टाइम तो नहीं बताती, लेकिन ये काउंट डाउन कर सकती है, वो भी काफी ज्यादा कूल तरीके से। और इसमें कमाल की बात ये है कि सैंड गिरने का और नंबर का विजुअल होने में परफेक्ट 1 सेकंड का ही टाइम है। लिटरली मास्टरपीस। नेक्स्ट, ये एक वांटेड महिला है जो ये इसकी बेवकूफ की वजह से ये पकड़ी गई। दरअसल इसे कुछ लोग ढूंढ रहे थे और ये काफी आसानी से हाथ में नहीं आ रही थी, और फिर इसने पुलिस के फेसबुक पेज पर कमेंट कर दिया और इसे लगा कि ये लोग इसे ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली पुलिस वालों ने इसे आसानी से ट्रैक करके पकड़ लिया गया। नेक्स्ट, टेक्सास में एक आदमी को 2 लोगों ने उसके घर से किडनैप कर लिया, वो भी उसके वाइफ के सामने। उन दोनों लोगों के पास गन थी, जिससे उसकी वाइफ उसे बचा भी नहीं पाई। और फिर ठीक 2 दिन बाद वो आदमी हंसते खेलते हुए घर वापस आ गया। दरअसल उसे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना था, लेकिन उसकी वाइफ उसे जाने ही नहीं दे रही थी, तो ऐसे में उसको ये सब करना पड़ा। उसकी वाइफ ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, जिस वजह से वो थोड़ी मुश्किल में भी पड़ गई। नेक्स्ट, आप लोगों में से कुछ लोगों को तो पता होगा कि संडे को मेल डिलीवर नहीं होते, क्योंकि संडे को हॉलीडे होता है, लेकिन कनाडा एक ऐसी जगह है जहाँ पर सैटरडे को भी कोई मेल डिलीवर नहीं होता। 35 साल पहले ऐसा नहीं था, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि सैटरडे और संडे को दोनों दिन छुट्टी ही चाहिए। तभी मेल डिलीवरी वाले बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे, तभी ये फोन इतने ज्यादा कॉमन नहीं थे, इसीलिए सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी दी गई, जो कि ये अब तक है। नेक्स्ट, हर एक शूज को बांधने में एक स्पेशली तरीका होता है, जिसमें वो शूज सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे कि कैनवास शूज को कुछ इस तरीके से बांधना चाहिए। उसके बाद जो स्नीकर्स आते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, उनको अगर आप ऐसे ट्राई करोगे तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। फिर आते हैं ये ईजी शूज, जो ये ऐसे लेस करने चाहिए। अगर आपके व्हाइट कलर के स्नीकर्स हैं तो आपको शूज को बांधने में ऐसा ट्राई करना चाहिए। और फिर जो ये बड़े शूज आते हैं ना, इन्हें कुछ इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, जो कि देखने में काफी अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि कुछ लोगों को लगता था कि 5G टावर्स की वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं, उन्हीं सबको देखते हुए कुछ लोगों ने 5G टावर को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया था, बिना किसी प्रूफ के कि एक्चुअली में ये सच है भी या फिर नहीं। अगर साइंटिस्ट की माने तो इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि ऐसा भी होता है, तो उन्होंने सिर्फ डर की वजह से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट, बॉलीवुड आज इतना ज्यादा पॉपुलर है जब बॉलीवुड बहुत ज्यादा बूम हुआ था, क्योंकि उन एरा में फिल्म के मेकर्स ने रियलिज्म को टच करने की कोशिश की थी और कॉमन लोगों की जिंदगी में एक्साइटमेंट भर दी थी। वो देखकर लोग उसे रिलेट कर पाते थे। हाँ, वो थोड़ी फिल्में इमोशनल होती थी, पर देखा जाए तो नॉर्मल
लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा प्रॉब्लम से भरी होती थी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एंड्रॉइड फोन में चीजें सस्ती और बाकी आईफोन पर ये चीजें इतनी महंगी कैसे मिलती हैं। तो भाई इसका रीजन बहुत ही पेचीदा है। आप में तो कुछ लोग आईफोन यूजर्स होंगे जिसमें आपने अगर नोटिस किया होगा तो उसमें एक उबर ऐप होता है। ये आपके फोन की सारी डिटेल को पता लगाए रहता है कि आपके फोन में कितनी बैटरी है, क्या चल रहा है। आप यकीन नहीं करोगे मेरा कि इस उबर ऐप की वजह से जितनी भी ऑनलाइन चीजें होती है वो सभी की सभी महंगी मिलती हैं एंड्रॉइड फोन के मुकाबले। और कुछ रिसर्च के अनुसार ऐसा भी बताया गया है कि यदि आपके आईफोन में बैटरी कम है तो वो जानबूझकर आपको ऑनलाइन चीजें महंगी दिखाई जाएंगी और मोबाइल में बैटरी कम होने की वजह से लोग उसे खरीद भी लेते हैं। और इसमें कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि ये जो आईफोन की कंपनी है वो जानबूझकर ऑनलाइन चीजें ज्यादा महंगी बेचती है अपने मोबाइल पर।